बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं, पोल्यूशन क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वो डिफरेंट पोल्यूशंस थे: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ये सारे पोल्यूशन है जिससे हमारा एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है और हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इन्हीं जो पोल्यूशंस का कॉजेज़ क्या है, किस वजह से होते हैं, कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, किस वजह से ये पोल्यूशन होता है, वही आज हमें पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन कैसे कॉज होता है, किस तरह से होता है। Nowadays we find there is more pollution in the big cities. Let us find its reason. अब देखो, आजकल तो हमें देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा ही पोल्यूशन, कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। यानी आलूदगी जो है सिटीज़ में ज़्यादा हो रहे होते। क्यों होते हैं? क्योंकि आप सब पता है सिटीज़ में गाड़ियाँ ज़्यादा होती है, फैक्ट्रीज़ भी होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे माहौल जो है वो गंदा रह जाता है। और साथ में पॉपुलेशन जो है, आबादी बढ़ते हैं, लोग बढ़ेंगे तो उनकी ज़रूरतें भी पूरे करने के लिए वो सारी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी साथ में हो जाते हैं। तो सबसे पहला है पोल्यूशन का कॉज, डेंस पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का आबादी का ज़्यादा हो जाना। एक शहर, ज़्यादातर शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल तंग हो जाते हैं, रहने की जगह भी कम होते हैं, ऊपर से गाड़ियाँ और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ तो वो तो ज़्यादा होते ही हैं। बिग सिटीज़ आर डेंसली पॉपुलेटेड। बड़े बड़े शहर जो है वहाँ पे ज़्यादा आबादी होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं। देयर इज़ लेस स्पेस एंड मोर पीपल यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड लैंड। लोग ज़्यादा हैं लेकिन जगह कम है, और लोग जो है रिसोर्स को, एयर, वाटर एंड लैंड को तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। लेकिन साथ में क्या हो रहे हैं, इनका इस्तेमाल करने से हमारा लैंड जो है वो, वाटर, एयर हो, सब पोल्यूटेड हो रहे हैं। क्यों? आबादी बढ़ने की वजह से। आबादी बढ़ेंगे, पॉपुलेशन उतना बढ़ेगा, क्योंकि जितना लोग बढ़ेंगे गाड़ियाँ उतनी बढ़ेगी। आजकल हमें देखते हैं कि एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ होते हैं और हर एक गाड़ी लेके जाते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन साथ में नॉइज़ पोल्यूशन भी हो जाते हैं। When there are more people, they need more houses. अब देखो, लोग ज़्यादा होंगे तो घर भी ज़्यादा हो चाहिए, रहने के लिए घर तो सबको ज़रूरत है। सो देयर इज़ ओवर क्राउडिंग इन सिटीज़, पीपल यूज़ मैनी व्हीकल्स टू। अब इसकी वजह से, आबादी ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो रहे हैं, ओवर क्राउडिंग हो रहे हैं, भीड़ ज़्यादा लग रहे हैं, और सिटीज़ में ज़्यादातर गाड़ियाँ भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, व्हीकल्स का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। व्हीकल्स का नुकसान क्या है, क्योंकि वो गंदा हवा छोड़ते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होते हैं। और दूसरा, हॉर्न बजाते हैं। सिटीज़ में कितने सारे गाड़ियाँ हॉर्न बजाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से हॉर्न लगाते हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन भी हो जाते हैं। तो ये था पहला पॉइंट कि डेंस पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन हो जाते हैं। इसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़ को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज़ मीन दरख्तों का काटना। हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, जंगल को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। क्यों? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए जंगल को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होने का और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और साथ में वाटर पोल्यूशन भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज लगाएं तो वो गंदा पानी, गंदे हवा तो छोड़ेंगे ही। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी पोल्यूशन होते हैं। To make space for making more houses, roads, school, hospital, market, etc., trees are cut down. अब देखो, लोग क्या कर रहे हैं, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सब बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को ही कट कर रहे हैं। जंगल को, अब सारे लैंड, ऐसे बचे हुए लैंड तो भर गए अब घर बना के, लेकिन अब जंगल की बारी है कि जंगलों को भी काट के अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस कॉजेज़ एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। When there are less trees, पोल्यूशन इंक्रीजेज। अगर ट्री कम होंगे, पोल्यूशन इंक्रीज होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। क्यों? ट्रीज़ जो है हवा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते थे, लेकिन ट्रीज़ अगर कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेड होगा और हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है
मोर व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। अब पोल्यूशन और किस वजह से होते हैं, ज़्यादा गाड़ी और फैक्ट्रीज़ का इस्तेमाल करने से। गाड़ियाँ और फैक्ट्रीज दोनों पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वाटर भी पोल्यूट करते हैं और एयर भी पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि देखो कितने सारे गंदे धुएँ और केमिकल्स उन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, और व्हीकल से धुएँ। As the population increases, people use many more vehicles that give out harmful gases and poisonous smoke which pollute the air. अब ज़्यादा आबादी बढ़ी, लोग बढ़ गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्या करते हैं, व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यही गाड़ियाँ बहुत सारे पॉइजनस जहरीले गैसेस और नुकसानदेह गैसेस जो है वो क्रिएट करते हैं, निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एयर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाते हैं। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आल्सो मेक दिस प्रॉब्लम वर्स। अब इसी तरह से जितना ज़्यादा फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उसी वजह से भी यही प्रॉब्लम में आ जाएंगे एयर पोल्यूशन का। यानी गाड़ियाँ जितने हमें पोल्यूट करते हैं एयर को हमारे, इसी तरह से फैक्ट्रीज अगर ज़्यादा लगाएंगे वो भी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये थे कुछ कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन किस वजह से होते हैं। आज यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज़ करें और अपने जो कंप्लीट किए हुए चैप्टर से उनको लर्न करें।